हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है e⁻³ log x इंटू x4 + 1 का पावर -1। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको मुझे पहले अलग से समझाना पड़ेगा। तो पहले ये समझो e⁻³ log x, क्योंकि देखो इसमें चेन कौन सा बना रहा है, ठीक है ना। वो तो यहाँ पे है पावर के अंदर, ये जो x4 + 1 है वो चेन बना रहा है। चलो तुमने उसको टी भी पुट कर दिया, अकॉर्डिंग टू जो मैंने रूल बताया है कि जो चेन बनाता है उसको टी पुट कर दो। चलो इसको तुमने टी पुट कर भी दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³ आएगा dx इक्वल टू dt। 4 को भी भूल जाओ कि वो कांस्टेंट है, एडजस्ट हो जाता है, बट जो वेरिएबल पार्ट है वो x³ dx है। कहाँ है इसमें, कहीं पे x³ दिख ही नहीं रहा है, x³ dx तो नहीं दिख रहा है ना, तो तुम उसको dt कैसे बनाओगे। तो इसीलिए इसमें जो एक्स्ट्रा स्टेप है मैं पहले तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो रूल है एक, e⁻ log x इक्वल टू x, ठीक है, ये रूल है। ओके, लेकिन ये तभी x होता है क्योंकि यहाँ पे log x में बेस मेंशन नहीं है। तो जब बेस मेंशन नहीं होता ना तो वो e होता है। तो ये वाला बेस और यहाँ पे जो log का बेस है वो अगर सेम होता है ना तभी e और log कैंसिल हो जाता है, बिकॉज e इज एक्चुअली एंटी log। तो वो कैंसिल होकर के वो ये x बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बेस कुछ और हो, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। या फिर अगर यहाँ पे मान लो जैसे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर 3 लिखा हो तो भी ये 3x नहीं होगा। फिर ये नहीं कि e और log काट दिया और ये जो 3 है वो यहाँ पे चिपका दिया, वो भी नहीं होता, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, देखो तुम्हें ये वाला भी रूल पता है, log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m, ये भी पता है। तो अगर log x का, अब मुझे यहाँ से अगर ये लिखना हो तो ये कहाँ जाएगा, पावर में ही जाएगा ना। तो यहाँ पे जो e टू द पावर log x है वो x है, e टू द पावर 3 log x जो होगा e टू द पावर, पहले हम इसको लिखेंगे e log x क्यूब और फिर इसका आंसर x³ होगा। सो देयरफॉर ये तुम्हारा तो रूल हो गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू e टू द पावर 3 log x इंटू x4 + 1 टू द पावर -1 dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले तुम इसको लिखोगे e टू द पावर ये log ऑफ x³ इंटू x4 + 1 पावर -1 dx। अब e और log कट गया तो ये बन गया x³ इंटू x4 + 1 -1 dx। अब इसको पुट करो, अब ये आ गया तुम्हारा। सो अब इसमें लिखो पुट x4 + 1 इक्वल टू t, तो ये हो गया 4x³ dx इक्वल टू dt। Therefore I इज इक्वल टू, अब देखो x³ dx तो ये 1/4 हो जाएगा और t टू द पावर -1 यानी कि 1/t dt। x4 माइनस ये वाला जो t है तो t टू द पावर -1 का मतलब 1/t हुआ ना, तो ये हो गया यानी कि 1/4 log t + c। और अब उसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो 1/4 इंटू लॉग ऑफ t यानी कि x4 + 1 और +c। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।